हेलो माय यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप सभी। आई होप आप सभी अच्छे होंगे। मैं भी अच्छी हूँ आज फ़िलहाल। कल तो बहुत हेल्थ ख़राब थी। कल मैंने इसलिए वीडियो भी नहीं बनाया था। नाइट में तो इतना पेन हो गया स्टमक में, इतना पेन। मेरी लाइफ में ये मेरा स्टमक पेन का फर्स्ट एक्सपीरियंस था। मुझे कभी भी इतना पेन स्टमक में नहीं हुआ। स्टमक के पेन की वजह से मुझे पहली बार लगा कि मुझे हॉस्पिटल जाना चाहिए। नाइट में इतना पेन हो गया कि उसने बोला था कि हॉस्पिटल चलेंगे। फिर मैंने बोला थोड़ा टाइम रुको, हम देखते हैं। उल्टा सीधा लेट के देखा, नहीं ठीक हुआ। फिर काफ़ी टाइम बाहर आई, नहीं ठीक हुआ। फिर मैं उल्टा लेट गई तब मुझे रिलीफ मिला। उसके बाद फिर उसने बोला तुम अच्छे से सो जाओ, मॉर्निंग कुछ भी मत करो। लेकिन काम है, करना ही पड़ेगा। मेहंदी लगाई थी, वो भी ख़राब लग गई। क्या हुआ, कोल्ड बहुत ज़्यादा था, मुझे आलस आ रहा था और मेहंदी भी फैल रही थी। फ़ैन भी ऑन नहीं कर पा रही थी क्योंकि फ़ैन ऑन करते तो और भी कोल्ड लगता। इसलिए जैसे ही जल्दी जल्दी लगा ली और सो गई। और पूरी ड्राई भी नहीं हो पाई और मुझे रिमूव करना पड़ा उसकी वजह से। उसने बोला रिमूव करो और सो जाओ। और फिर मैंने रिमूव किया, फिर मैंने रिमूव किया, सो गई। तो मेहंदी बहुत अच्छी नहीं लगी, परवाह नहीं। लगाना है स्क्रीन मैंने मंगवा ली है। ये स्क्रीन होल्डर, इसके ऊपर लग गया है पेंट। इसको मुझे रिमूव करना है। अगर पेंट रिमूव नहीं हुआ तो पेंट करना पड़ेगा। पेंट भी मैं लेकर आई हूँ क्योंकि पेंट जब हुआ था तो काफ़ी सारा पेंट बचा हुआ था, उसको करना है। और उन्होंने जो रॉड थी वो तो उन्होंने पूरा ही ख़राब कर दिया है। दिखाती हूँ आपको, उसमें पेंट करना है। पापा ने बोला है पहले उसको थिनर से रिमूव करके देखो, अगर रिमूव हो जाए तो अच्छी बात है। दिखाती हूँ आपको कैसा गलीज कर दिया उन्होंने। ओपन भी नहीं हुआ। और ये तो इस वाले गेट में लगाया तो थोड़ा है, लेकिन ये भी उसमें मैच कर जाएगा, ये भी मैच कर जाएगा। लेकिन पहले थिनर से देखती हूँ निकलता है या नहीं कलर। देखो कैसा कर दिया है, कंडीशन खराब कर दिया। देखो नीचे भी कुछ नहीं बोला था दूसरा लेने के लिए, लेकिन लेकिन मैंने बोला निकाल के देखती हूँ, अगर निकलता है तो परवाह नहीं तो दूसरा तो लेने लेना। हाँ नहीं लग सकता, पापा ने बोला। हाँ पापा ने बोला ये रिमूव करके देखो इस थिनर से। हाँ नहीं चिपकता बोलते हैं पापा, क्योंकि ये बर्न हुआ है। हाँ उसका ये ना कलर ही ऐसा है, ऐसा ही आता है। हाँ वही कलर है। हो रहा है थोड़ा फोर्सफुली करना। हाँ फोर्स देखो, एक दिन में नहीं होता। मैं करती हूँ, टाइम लगेगा, लेकिन थोड़ा नहीं ज़्यादा टाइम लगेगा। मैं करती हूँ ट्राई, थोड़ा टाइम लग जाएगा, हो जाएगा। लेकिन मम्मी ने बोला देखती हूँ करके। मम्मी ने थोड़ा किया और मम्मी को समझ में आ गया इसके लिए थोड़ी स्ट्रेंथ ज़्यादा चाहिए, क्योंकि ताकत चाहिए था उसको क्लीन करने के लिए। और मैं कर भी रही थी तो उतना क्लियरली क्लीन नहीं हो रहा था। फिर मैंने सोचा इससे अच्छा है कि पेंट कर दूं। पेंट मैंने कर दिया था 2 मूड पर, या तो अच्छा ही हो जाएगा या तो ख़राब ही हो जाएगा, देख लेंगे। लेकिन पेंट करने के बाद बहुत अच्छा लग रहा था, क्योंकि जो पहले पेंट हुआ होगा घर में वो भी पेंट लगा था, इसलिए रिमूव नहीं हो रहा था, इसलिए मैंने पेंट ही कर दिया। और जो अंदर होल्डर थे उनके ऊपर भी काफ़ी ज़्यादा वाइट पेंट लग गया था, रिमूव भी नहीं हो रहा था, क्योंकि जो पहले पेंट हुआ होगा उसका भी पेंट था। तो अगर ओल्ड जो अभी पेंट लगा था वो तो रिमूव हो सकता था, लेकिन ओल्ड वाला रिमूव नहीं हो रहा था। लेकिन मैंने रिमूव करके देखा था तो एक भी रिमूव नहीं हो रहा था अच्छे से क्लियरली। तो मैंने बेहतर समझा पेंट करना तो मैंने पेंट ही कर दिया था। पेंट करने से रियल बताऊं तो सब कुछ न्यू लग रहा था। अच्छा हुआ कि मैंने पेंट थिनर से नहीं छुटाया, और अच्छा हुआ मैंने पेंट कर दिया है मैंने पेंट। जब मैं मॉर्निंग ऊपर गई थी, मैंने पापा से बोला था ये रॉड क्लीन करना है, कैसे करें। तो पापा ने बोला था ऊपर छत में थिनर रखा है, जाके ले लो और वो उसे क्लीन करो तो हो जाएगा। लेकिन बहुत मेहनत लग रही थी उसमें और पूरी तरह से क्लीन भी नहीं हो रहा था। पापा ने बोला था इसके ऊपर पेंट नहीं कर सकते हैं, क्योंकि इसमें जो रॉड का कलर था वो रॉड का कलर ही था, उसमें उसके ऊपर पेंट नहीं था। लेकिन पापा ने बोला था मत करना, उसके ऊपर पेंट नहीं होगा। लेकिन मैंने कर दिया है, हो गया है। ड्राई होने में टाइम लगेगा, ये सोच कर दिया। या तो पूरी तरह से ख़राब हो जाएगा या तो अच्छा ही हो जाएगा, क्योंकि जो वाइट पेंट था वो
पूरी तरह से जा ही नहीं रहा था। वैसे मैं एक्साइटेड थी बहुत कि आज ही मैं ये स्क्रीन लगा दूंगी, लेकिन नहीं, अब तो 2 दिन होएगा लगने के लिए हैं। आज ही नाइट में ड्राई होता है या कल तक ड्राई होगा। मैं 2 दिन का इसलिए बोल रही हूँ क्योंकि वो आपने छोटा सा डोर देखा होगा, उसको 2 दिन लग गए थे ड्राई होने में। धूप नहीं है इसीलिए, बारिश हो रहा है, अगर धूप होती तो जल्दी ड्राई हो जाता था, लेकिन क्या करना, जब होगा तब लगा देंगे। स्क्रीन लगाने की मुझे इतनी जल्दी रहती है हमेशा। आपने देखा होगा पेंट चेंज भी नहीं हुआ था, तभी मैंने ओल्ड स्क्रीन लगा दिया था। न्यू मैंने इसलिए नहीं लिया था क्योंकि हमने शादी के 2-3 महीने के बाद ही सोच लिया था कि हम पेंट और ये सब चेंज करवाएंगे, इसलिए उस टाइम में मैंने न्यू स्क्रीन नहीं ली। क्योंकि जब सब कुछ नया हो जाएगा, मैंने सोच के रखा था जब सब कुछ नया हो जाएगा तो सब कुछ नया नया लेंगे, तो इसलिए मैं वेट कर रही थी। मुझे आज से नहीं, मुझे हमेशा से ही स्क्रीन लगाने का शौक है, क्योंकि स्क्रीन लगाने से पूरे घर का लुक ही चेंज हो जाता है। जब मैं गाँव में थी स्क्रीन लगाने का इतना शौक था, उस टाइम इतना मतलब लेने में इतना कॉस्टली लगता था, 300-400 का स्क्रीन लेने में तो पूरा कॉस्टली लगता था उस टाइम में। तो मैं क्या करती थी, घर में ही स्टिच करके टांग देती थी, बहुत अच्छा लगता था। कोई आ गया है, प्रभा ओके, कैश ऑन डिलीवरी। मम्मा मणि चुप, कुछ आया है मम्मी का पार्सल। तो उस टाइम में क्या होता था, पैसा थोड़ा ज़्यादा लगता था तो नहीं लेती थी और घर पे ही बना के लगा देती थी, इतना शौक था स्क्रीन लगाने का। कोई बात नहीं, जो है सो है। बाकी की 3 डेज से मेरे पति कर रहे हैं गोभी बनाने का, गोभी मंचूरियन बोलते हैं, गोभी मंचूरियन बनाने की रिक्वेस्ट। आज फाइनली बना देती हूँ, पर थोड़ा टाइम है, फिर जाती हूँ ऊपर, बनाती हूँ गोभी नहीं, बनाती हूँ कैबेज मंचूरियन। आपके साथ भी शेयर करूंगी क्योंकि ये हो सकता है आपको यूट्यूब में ना मिले, क्योंकि जब मैं गांव में थी तो युवराज बनाता था, उसके हाथ से भी काफ़ी अच्छा टेस्ट आता है। तो मुझे ये कैबेज का मंचूरियन बनाना आता है। बने रहिए चैनल में, दिखाती हूँ आपको कैसे बनाती हूँ मैं कैबेज का मंचूरियन। ऊपर जाने में अभी थोड़ा टाइम है, तब तक मैं एक काम फिनिश कर देती हूँ। ये पिलो काफ़ी छोटे हैं, इनके मेजरमेंट का कोई कवर ही नहीं मिला ऑनलाइन, इसलिए मैं को फाड़ के दूसरा बनाऊंगी। झोला मैं जा रही हूँ दुकान। ग्रीन चिली सॉस नहीं था, वही लेने जा रही थी, लेकिन मम्मी ने और भी सामान बोल दिया है तो वो भी लेकर आ जाती हूँ। ग्रीन चिली सॉस दे दो अंकल। कैबेज मंचूरियन वैसे मुझे बनाना नहीं आता है, लेकिन मैंने युवराज को कॉल करके पूछा है कैसे बनाना, तो समझ में आ गया है। बनाती हूँ, बाकी की देखती हूँ कैसा बनता है। मैं पहुंची किचन में, मम्मी ने बोला साथ साथ दाल और राइस भी बना लो। दाल में कैसे बनाती हूँ मैं आपको बता दूँ, क्योंकि जब भी मैं दाल बनाती हूँ काफ़ी टेस्टी होती है और मैं डिफरेंट तरीके से दाल बनाती हूँ। फर्स्ट दाल पानी रख देना, उसमें थोड़ा सॉल्ट डाल देना है, उसमें टमाटर डाल देना है और उसमें कूट करके लहसुन डाल देना। लहसुन थोड़ा ज़्यादा डाल देना और टमाटर थोड़ा ज़्यादा डाल देना, पकने के लिए रख देना है। आप एक बार बना के देखिए, आप कमेंट करने जरूर आएंगे। दाल हमारी पक जाए फिर हम लगाएंगे तड़का। तड़के के लिए चाहिए मिर्ची, लहसुन, करी पत्ता और ऑनियन। ऑयल डालेंगे, ऑयल में राई डालेंगे, जीरा डालेंगे, उसके बाद जो भी हमने कटा हुआ सामान डाला है वो डाल देंगे। उसके बाद डाल देंगे दाल और ढक देंगे थोड़े टाइम के लिए, बस कुछ सेकेंड के लिए, और उसके बाद धनिया डाल देंगे। बन गए हमारा दाल। अब हम बना लेते हैं कैबेज मंचूरियन। पहले हमें कैबेज को कद्दूकस कर लेना है, हाफ कैबेज को साइड में रख लेना है क्योंकि अभी हमको ज़रूरत पड़ेगी। उसके बाद हम ले लेंगे जिंजर गार्लिक पेस्ट। मेरे पास जिंजर नहीं था इसलिए मैं जिंजर गार्लिक पेस्ट डाल रही हूँ, नहीं तो मैं जिंजर होता है उसको ही कद्दूकस करके डालती हूँ और लहसुन को कूट करके, उसका टेस्ट ज़्यादा अच्छा आता है। उसके बाद डाल देंगे सॉल्ट। अब इसमें डालेंगे हम कॉर्नफ्लोर, 2 ही चम्मच डाल रही हूँ, बाद में डाल लेंगे अगर कम पड़ेगा। पहले हमें ज़्यादा नहीं डालना चाहिए कुछ भी चीज़। उसके बाद मैदा भी 3-4 चम्मच डाल सकते हैं। 4 चम्मच मैंने डाल दिया है, अभी बाद में डाल लूँगी, मुझे पता है इतने में कुछ भी नहीं होने वाला है। इसमें मिक्स नहीं हो रहा था तो मैंने दूसरे बर्तन में कर लिया। फिर से हम मैदा डालेंगे क्योंकि हमें इसका पेस्ट ऐसा बनाना है हल्की हल्की सी वो बॉल बन जाए, मतलब ज़्यादा टाइट भी ना हो और ज़्यादा ऐसा भी नहीं रहे कि हमारी बॉल ही ना बने, सॉफ्ट बॉल बनना है इस तरीके से। अब इसको हम
ऑयल में फ्राई कर लेंगे। मैं एक से डालती हूँ, अगर आपको एक्सपीरियंस है जल्दी जल्दी भी डाल सकते हैं। मेरी मम्मी जल्दी जल्दी बनाती हैं। सॉफ्ट होना चाहिए, हार्ड नहीं ज़्यादा बनना चाहिए। ब्राउन हो जाए और निकाल लेना है। ये बॉल्स हमारे कंप्लीट हो गई। अब इसमें डालेंगे हम थोड़ा सा कटा हुआ मिर्ची, कितने डालना चाहें आप डाल लीजिए। उसके बाद जिंजर गार्लिक पेस्ट, जैसे मैंने आपको बताया कि जिंजर आपके पास है तो कूट करके डालें या फिर कद्दूकस करके डालें तो बहुत अच्छा रहेगा, और गार्लिक जो होता है कूट करके डालें तो ज़्यादा अच्छा टेस्ट आता है। मेरे पास नहीं था जिंजर तो इसलिए मैंने जिंजर गार्लिक पेस्ट ही डाल दिया, लेकिन इतना अच्छा टेस्ट नहीं आता। उसके बाद डाल देंगे कैबेज, हल्का हल्का सा फ्राई कर लेंगे, पकना नहीं है ज़्यादा। उसके बाद हम सोया सॉस डालेंगे, रेड चिली सॉस, ग्रीन चिली सॉस, अब इसमें हम विनेगर डालेंगे, थोड़ा ही डालेंगे। अब इसमें हम डालेंगे थोड़ा सा पानी, थोड़ा ही डालेंगे। इसमें थोड़ा सा सॉल्ट चाहिए। कॉर्नफ्लोर को हम घोल लेंगे, गोल बना लेंगे। अभी हम बॉल्स डाल देंगे। आप चाहे तो कॉर्नफ्लोर भी पहले डाल सकते हैं, लेकिन कैसे भी कर सकते हैं, थोड़ा बाद में भी डाल सकते हैं और पहले भी डाल सकते हैं। इसको डाल लेंगे। हो गया। अब इसमें डाल देंगे धनिया, और कैबेज हम बाद में डालेंगे जब सर्व करेंगे तब। डाल देती हूँ कैबेज, देती हूँ मम्मी को, टेस्ट करके बताएंगे वही कैसे बना। अच्छा है। अभी तुम्हें बोलो बाय गुड नाइट और माय फैमिली। तुम्हें बोलो गुड नाइट और माय फैमिली। मैंने बहुत तेज भूख लगी है, खा लेते हैं।